हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। हम हर एक वीडियो में बात करते हैं कि सीआरएस स्कोर क्या, मतलब सीआरएस स्कोर के बेसिकली बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम बात होती है। सीआरएस स्कोर विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, जिसके बेसिस पे आपको पीआर के लिए इन्विटेशन आता है। जितने ज्यादा पॉइंट होते हैं उतना अच्छा रहता है। तो आज इस वीडियो में हम थॉरली बात करेंगे कि सीआरएस स्कोर, एक तो कंप्लीटली डिटेल में थोड़ा जाएंगे कि सीआरएस स्कोर क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कभी भी डिटेल में नहीं बताया। मैं हमेशा इतना बताती हूँ कि सीआरएस स्कोर इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जितना होता है उससे ज्यादा। मतलब कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये सीआरएस स्कोर है क्या। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि एक तो बात करेंगे कि सीआरएस स्कोर क्या है, और नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि सीआरएस स्कोर को कैसे आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि जितने ज्यादा आपके सीआरएस स्कोर होते हैं उतनी जल्दी जो है आपको इनविटेशन आने के चांसेस होते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। तो सीआरएस स्कोर के बारे में ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है आज की। सिट टाइट, क्योंकि थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, क्योंकि बहुत डिटेल में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरएस स्कोर का। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ, मैं हर वीडियो में बताना भूल जाती हूँ, अगर आप मेरे साथ अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो अपनी फाइलिंग के रिलेटेड, जहां कुछ जानना चाहते हो मेरे से, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मेरे से बात करने के लिए। तो उसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप वहां पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मेरे साथ बात करने के लिए। और अगर आपको वहां पे लिंक नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो आप मेरे अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो इंस्टाग्राम की बायो में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिसपे जाके आप जो है मेरे साथ 1-on-1 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो इन ऑर्डर टू डिस्कस अबाउट जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो या कोई सजेशन जानना चाहते हो उसके रिलेटेड। तो ठीक है जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सीआरएस स्कोर क्या है। तो सीआरएस स्कोर जो है वो स्किल्ड वर्कर्स को रैंक करने के लिए यूज होता है। द पीपल हु वांट्स टू इमिग्रेट टू कनाडा, मतलब कि जो कनाडा आना चाहते हैं उनको, जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको रैंक करने के लिए सीआरएस स्कोर यूज होता है, जिसके अंडर 3, जो कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू होता है। ठीक है, और एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, मतलब एक्सप्रेस एंट्री के जो अंडर है वो 3 प्रोफाइल्स आती हैं। एक तो होती है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, नंबर 2 पे आती है फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, नंबर 3 पे आती है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो होता है FSWP होता है। फेडरल स्किल्ड ट्रेड, मतलब ये फॉर्म भी आपको सुनने में मिल सकती है। फेडरल स्किल्ड ट्रेड को FSTP बोलते हैं, और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो होती है उसको CEC बोलते हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ये 3 कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 3 स्ट्रीम्स आती हैं। तो ये पता चल गया कि मतलब किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सीआरएस स्कोर को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 तो होती है एज। ठीक है, नंबर 2 पे होती है आपकी एजुकेशन, नंबर 3 पे होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, नंबर 4 पे होती है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब जो आइल्स वगैरह होती है। ठीक है, और आइल्स वगैरह होगी, और उसके बाद होती है योर टाइज विद कनाडा, मतलब जिसमें स्टडीज आ जाती हैं। अगर आपने कनाडा में स्टडी करी है, कनाडा में एक काम किया है, वो आ जाता है। अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है कनाडा में, वो आ जाता है। वो इन सारी चीजों में, मतलब इन सारी चीजों के अंडर आते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर जो है आपके स्कोर्स इफेक्ट करते हैं, मतलब इन सारे फैक्टर्स पे। अगर लेट्स से आपका जो सीआरएस स्कोर है वो कट ऑफ को मीट करता है, जो कि कट ऑफ हर एवरी सेकेंड वीक आता है, एवरी सेकेंड वीक ऑन थर्सडे आता है। अगर आपका सीआरएस स्कोर कट ऑफ को मीट करता है तो ITA आ जाता है, विच इज इन्विटेशन टू अप्लाई। तो वो आ जाता है, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। उस टाइम पे आपको अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। उस टाइम पे आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक अप योर सीआरएस स्कोर। ठीक है, जिनसे आपके सीआरएस स्कोर बनते हैं। इसमें भी 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 पे ह्यूमन कैपिटल कोर्स फैक्टर होता है। नंबर 2 पे होती है आपकी स्किल्ड ट्रांसफरेबिलिटी जो होता है फैक्टर। नंबर 3 पे होता है एडिशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके अंडर आपके पॉइंट्स असेस होते हैं, मतलब जिसके बेसिस पे आपके पॉइंट्स जो है मिलते हैं।
हो जो कोर ह्यूमन फैक्टर है उसके अंडर तो आप एक तो आपकी एज बहुत मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद आपका कनाडा का एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो मैटर करता है। आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर बैचलर्स करी है मास्टर्स करी है, वो बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को मानते हैं। आइल्स के जितने ज्यादा स्कोर होंगे, जहां सेल्फ पिप भी दे सकते हो, तो अगली वीडियो हम सेल्फ पिप पे लेके आएंगे, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट में सेल्फ पिप टेस्ट जो है पीआर के लिए एलिजिबल कर दिया है कि आप पीआर के लिए, मतलब एक्सप्रेस एंट्री चाहे जिस भी पीआर के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें आप आइल्स की बजाय सेल्फ पिप भी दे सकते हो। सेल्फ पिप टेस्ट जो होता है वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको सेल्फ पिप या फिर आइल्स देनी होती है, वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज टेस्ट होता है। जितने ज्यादा स्कोर आएंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे आप फ्रेंच का टेस्ट दे सकते हो, जिसको सेकेंड लैंग्वेज बोला गया है। तो एज की अगर हम बात करें तो एज के बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। एज के मैक्सिमम 110 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आपकी एज जो है 20 टू 29 ईयर्स के बीच है, मतलब 20 टू 29 की टाइम मतलब एज फ्रेम में है, तो आपको मैक्सिमम 110 पॉइंट्स मिल सकते हैं एज के, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप अब 30 हो जाते हो जब, तो फिर पॉइंट बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को मिला के, मतलब जो लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया, आइल्स होगी, एज होगी, और आपकी आइल्स तो मैंने बोल दिया, एज होगी, लेवल ऑफ एजुकेशन होगी, मतलब ये सारी चीजें मिला के आपको इसमें ह्यूमन केयर कैपिटल स्ट्रीम में, मतलब फैक्टर में मैक्सिमम 500 पॉइंट्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ये सारी डिफरेंट चीजों में जो मैंने आपको बताई है, एज, लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सब चीजों में मैक्सिमम इस फैक्टर के अंडर आप मैक्सिमम 500 पॉइंट्स जो है वो गेन कर सकते हो। अब नंबर 2 पे चलते हैं, स्किल्स ट्रांसफरेबिलिटी। स्किल्स ट्रांसफरेबिलिटी में मैक्सिमम 100 पॉइंट्स आप गेन कर सकते हो। इसके अंदर भी 5 फैक्टर ऐसे आते हैं जिसमें आप 50 पॉइंट्स ईच फैक्टर में आप जो गेन कर सकते हो। तो जो 5 ऐसे कॉम्बिनेशन इसके अंडर आते हैं जिससे आप 50 पॉइंट्स ईच, मतलब कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हो, मैक्सिमम 100 ही मिलते हैं, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन तो है एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा, ठीक है। एजुकेशन कनाडा में है, वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में है, तो इसके अंडर आपको 50 पॉइंट मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि एजुकेशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन आ गया। अब आ गया लैंग्वेज एबिलिटी एंड नॉन कैनेडियन एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है, तो लैंग्वेज एबिलिटी मतलब आइल्स वगैरह जो भी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है उसमें, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये आ गया, इसमें भी आपको 50 पॉइंट मिल सकते हैं। कैनेडियन या फिर नॉन कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एक कॉम्बिनेशन है। और लास्ट में जो आपको इसमें पॉइंट मिल सकते हैं वो है ट्रेड सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी के। तो इसमें मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बताया, मैक्सिमम 100 पॉइंट्स आप गेन कर सकते हो। 5 कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बता दिए, ईच कॉम्बिनेशन में से आपको 50 पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट वाला है एडिशनल फैक्टर। एडिशनल फैक्टर में मोस्टली जो आता है वो पीएनपी आती है, जिसमें आप मैक्सिमम जो है 600 पॉइंट्स गेन कर सकते हो, और ये 600 पॉइंट सिर्फ एक ही चीज से आ सकते हैं, वो है पीएनपी। तो एडिशनल इसीलिए इसको बोला गया है क्योंकि पीएनपी अगर आपको मिल जाती है तो पीएनपी इटसेल्फ ही आपके लिए इनफ होगी इन ऑर्डर टू गेट अ, मतलब परमानेंट रेसिडेंसी। बट उसमें चलो वो तो पॉइंट तो हमारे पर्सनली पॉइंट तो होते ही हैं, चाहे वो 200 हो, 250 हो, 300 कितने भी हो, बट होते तो है ही, राइट। तो 600 पॉइंट्स जो है वो एडिशनल फैक्टर विच इज पीएनपी, उसके आपको मिल जाते हैं। तो बेसिकली इन टोटल जो है एक्सप्रेस एंट्री के 1200 पॉइंट होते हैं, जिसके अंडर बेसिकली अगर देखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉइंट निकलते हैं, नो डाउट इतने पॉइंट कभी भी नहीं किसी के बनते हैं। पीएनपी अगर मिल जाती है तो मोस्टली लोगों के पीएनपी लेने के बाद 900 1000 तक बनते हैं, 1200 तो फिर भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि मतलब 1200 पॉइंट का जो बना रखा है, 1200 में से जितना भी गवर्नमेंट का कट ऑफ निकलता है, जो कि आजकल चल रहा है, लास्ट वाला कट ऑफ 481 का था। 481 के जितने भी अबव थे, जितने भी लोग 481 के ऊपर थे, उनको सबको इन्विटेशन आ गया था। तो ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है। अब 1200 पॉइंट का मतलब टोटल एक्सप्रेस एंट्री में आप 1200 पॉइंट ले सकते हो,
विच इज मुझे पॉसिबल नहीं लगता कभी भी किसी की सिनेरियो में, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे बना रखा है गवर्नमेंट ने। तो अब बात करते हैं कि अगर आप अकेले अप्लाई करते हो, मतलब सिंगल अप्लाई करते हो, तो आपके कितने मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल सकते हैं। अगर आप स्पाउस के साथ करते हो तो वो क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है। तो लेट्स से अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए सब कुछ सेम रहता है, मतलब कि 500 पॉइंट्स जो है मैक्सिमम आप ह्यूमन कोर कैपिटल फैक्टर में ले सकते हो, जिसमें एज, एजुकेशन, लैंग्वेज, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। नंबर दूसरा आता है हमारा स्किल्स ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। स्किल्स ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर में आप जो है मैक्सिमम 100 पॉइंट ले सकते हो, सब कुछ सेम है, और पीएनपी के सेम 600 पॉइंट्स, ठीक है। बट अगर आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करते हो तो आपको जो ह्यूमन कोर कैपिटल फैक्टर है उसमें इंस्टेड ऑफ 500 आप मैक्सिमम 460 पॉइंट्स जो है वो गेन कर सकते हो प्राइमरी जो एप्लीकेंट होगा। मतलब लेट्स से आप अप्लाई कर रहे हो आपके हस्बैंड के साथ, तो आपको 460 मिलेंगे, बट आपके हस्बैंड 40 के लिए ह्यूमन केयर कैपिटल में जो है फॉल करेंगे, मतलब उनको 40 मिल जाए। बेसिकली होता सेम ही है, बट थोड़ा सा वो तोड़ के बना रखा होता है उन्होंने, ठीक है। 460 प्राइमरी को मिलेंगे, 40 जो है वो सेकेंडरी को मिलेंगे, जो कि आपका स्पाउस होगा। और बाकी में तो सेम रहता है कि मतलब स्किल्स ट्रांसफरेबिलिटी में कंप्लीट टोटल 100 मिल सकते हैं, पीएनपी मिल जाती है, तो मतलब विच इज एडिशनल फैक्टर, उसमें 600 पॉइंट मिल जाते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडिशनल पॉइंट्स की। जी हाँ, एडिशनल पॉइंट्स और भी चीजों से मिलते हैं। एडिशनल पॉइंट एक तो आपको फ्रेंच के मिल जाते हैं, जिसके बारे में ज्यादा लोग सोचते ही नहीं है। अगर आपको फ्रेंच आती है, अगर आपने फ्रेंच करी हुई है, तो उसके आपको काफी अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, जिससे आपका सीआरएस स्कोर ऊपर चला जाता है। फ्रेंच के एडिशनल पॉइंट मिल सकते हैं। नंबर 2 पे आपको एडिशनल पॉइंट्स जो मिल सकते हैं वो है आपके ब्लड रिलेशन के। अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन कनाडा में है जो कि पीआर या कैनेडियन सिटीजन होना चाहिए, टेम्पररी रेजिडेंस नहीं होना चाहिए, उसका कुछ नहीं मिलता। अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस या फिर कैनेडियन सिटीजन है, उसके भी आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अब मोटा मोटा आपको सीआरएस स्कोर के बारे में पता चल गया कि क्या सीआरएस स्कोर होता है, किसको चाहिए होता है, कैसे एडिशनल पॉइंट मिलते हैं, मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं, सब कुछ पता चल गया इन डिटेल्स। अब हम बात करते हैं कि इनको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, जो कि हमारा मेन मुद्दा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने स्कोर्स जो हैं ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर वी फर्दर प्रोसीड, आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज डू सब्सक्राइब टू कैनेडियन देसी ब्लॉग्स एंड डू हिट अ लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियोस विद योर लव्ड वंस जो कनाडा आना चाहते हैं, जहां ऑलरेडी कनाडा में हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कैसे आप अपने सीआरएस स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि ये तो हमें पता था, बट नहीं पता क्या होता है कि मोस्टली हमें चीजों के बारे में नहीं पता होता। बट अब पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट जो मुझे लगता है कि आप अपने जो सीआरएस स्कोर है वो ग्रो कर सकते हो, वो आइल्स है। जी हाँ, इतना सा भी अगर 0.5 बैंड का भी फर्क पड़ जाता है ना, तो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आपके स्कोर्स को बिग डिफरेंस पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। अगर आपके लेट से किसी टोटल 6 थे ना मतलब 6 बैंड थे, अगर 6.5 हो गए ना अगली बार, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है, सच में बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है इसमें, आप इसमें मतलब आइल्स की बजाय सेल्पिप भी दे सकते हो, CELPIP, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। सेल्पिप टेस्ट भी दे सकते हो, उसके बारे में मैं कंप्लीट, वो थोड़ा नहीं मैं बोलूंगी काफी डिफरेंस है उसमें आइल्स के कंपैरेटिवली। तो मैंने कंप्लीट वीडियो उसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊं कि सेल्पिप और आइल्स पे क्या डिफरेंस है और कौन सा ईजी होता है, कौन सा टफ होता है, कौन सा आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बारे में अगली वीडियो आएगी, कंप्लीट मैं बनाऊंगी सेल्पिप और आइल्स की कंपैरेटिवली। तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप सेल्पिप भी दे सकते हो जब आपने पीआर अप्लाई करनी है, ठीक है। पीटीई टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव तो कर दिया है कि मतलब अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम मतलब आईआरसीसी की वेबसाइट पे आ चुका है कि हम पीटीई लेंगे। बट अगर आप अभी अप्लाई करोगे अपना मतलब एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल, तो वहां पे ऑप्शन नहीं आती है पीटीई की। क्यों नहीं आती है? क्योंकि पीटीई 2023 के लास्ट में शुरू होगा, अभी तक शुरू नहीं
हुआ है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, बट अभी तक उन्होंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री या ऐसी किसी चीजों में मतलब चेंजेस नहीं करे हैं। इसीलिए क्योंकि इसीलिए जब भी आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करने जाओगे या कुछ चेक करने जाओगे, वहां पे ऑप्शन सिर्फ 2 आती है, एक सेल्फ या फिर आइल्स। इसका मतलब है कि अभी तक पीटीई जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अप्रूव हो चुका है, बट 2023 के लास्ट में वो मतलब मेरे ख्याल से वेबसाइट पे मतलब आ जाएगा कि आप अब दे सकते हो, ठीक है। तो अभी मेनली आप अपने आइल्स पे फोकस करो, जितने ज्यादा पॉइंट्स आप गेन कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो उससे आपके पॉइंट्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि आधे पॉइंट से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं ऐसा मत सोचो। आधे पॉइंट से, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, आधे पॉइंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके पॉइंट्स को। तो कीप दैट इन माइंड। नंबर 1, आइल्स आपने जितना हो सके उतना मतलब गेन करने की कोशिश करनी है आइल्स में, तो आपके पॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा गेन हो सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आप 310 बाकी अदर फैक्टर्स को कंबाइन करके लैंग्वेज टेस्ट में मैक्सिमम 310 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। इसलिए ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सीआरएस स्कोर में, ठीक है। तो इसमें बहुत ध्यान देना है आपको। तो आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल, ठीक है, एजुकेशन क्रेडेंशियल मतलब जो आपकी वैस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अगर आपने नहीं करवाई वैसे तो आपकी वो स्टडी वेस्ट है बेसिकली, कनाडा की नजर में आपको उसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपने वैस करवाई है तो नहीं करवाई तो करवा लो जल्दी से, क्योंकि उसके पॉइंट डेफिनेटली बहुत इफेक्ट है। अभी मेरे को किसी का मैसेज आया था कि उनके अभी जो ड्रॉ आया ना बेसिकली वो 482 का आया था एक्सप्रेस एंट्री का, ठीक है, और किसी का मैसेज आया था कि उनके 478 बने थे। मतलब उनके सिर्फ 3-4 पॉइंट से जो है उनकी एप्लीकेशन पिक नहीं हुई, उनको इनविटेशन नहीं आया। तो ऐसी चीजें फिर बंदा रिग्रेट करता है। तो अगर लेट्स से आपने वेस्ट करवा ली, चाहे आपके उसके 4 पॉइंट ही क्यों ना बन रहा हो, क्योंकि यू नेवर नो कि आप 4 पॉइंट से या 5 पॉइंट से कब कुछ ऐसा हो जाए, राइट। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, इसीलिए आपको हर एक पॉइंट आपका काउंट होता है, हर एक पॉइंट। प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाया करो, बहुत अच्छे से हर चीज चेक किया करो कि कहीं से आपका पॉइंट। मेरी एक फ्रेंड ने भी अभी शेयर किया था, उसने प्रोफाइल बनाई थी, उसके बाद उसने किसी से चेक करवाई तो उसके 4 पॉइंट्स और बढ़ गए। मतलब उसने कुछ ऐसी शायद गलती करी होगी जिसकी वजह से उसके पॉइंट 4 कम थे। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है। पहली होगी आइल्स, नंबर 2 आपकी एजुकेशन क्रेडेंशियल, आपकी वैस जो है, और नंबर 3 पे हम बात करेंगे ऑब्टेनिंग अ मोर वर्क एक्सपीरियंस, मोर जॉब वर्क एक्सपीरियंस। द मोर एक्सपीरियंस यू हैव इन योर जॉब, राइट, द मोर स्कोर्स यू कैन गेन। और नंबर 2 पे कई बार हमारा जो टाइटल होता है वो हमारे पॉइंट्स कम करवा देता है। कई बार पता क्या होता है कि हमारा जो जॉब का टाइटल है बट वो नॉक कोड में नहीं आता होता, जहां उसके पॉइंट्स कम होते हैं, बट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती है उस जॉब पे वो किसी और नॉक कोड के साथ मैच कर रही होती है जिसके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखो। छोटा सा आपका टाइटल चेंज करने से आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो है बढ़ सकते हैं। मेक श्योर आप अपना अगर नॉक कोड चेक नहीं करना आता तो गूगल पे सिंपली सर्च कर लिया करो। लेट्स से अगर आप कहीं पे कस्टमर सर्विस करते हो या फिर लेट्स से आप कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर हो, ठीक है, गूगल पे सर्च करो नॉक कोड फॉर कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर, नॉक कोड फॉर फूड मतलब मैनेजर जो किसी फूड स्टोर में हो, राइट, लाइक फास्ट फूड रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट में लिख दो, जहां लिख दो कि सुपरवाइजर इन रेस्टोरेंट नॉक कोड, तो सब कुछ निकल के आता है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा कुछ सुपरवाइजर लिख लो, कुछ नहीं पता तो उसकी ड्यूटीज पढ़ो कि क्या वो आपकी ड्यूटीज हैं। अगर वो ड्यूटीज आप करते हो तो आप अपने मतलब वहां पे एम्प्लॉयर को बोल के अपना टाइटल चेंज करवा सकते हो, जिससे आपकी जो प्रोफाइल है उसको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा पॉइंट आपके गेन हो सकते हैं उसमें। और अगला पॉइंट जो मेनली मैंने नोटिस किया है कि कंपेयर योर सीआरएस स्कोर्स विद योर स्पाउस सीआरएस स्कोर। मतलब कि आपके जब भी आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाना चाहते हो, अपनी और अपने स्पाउस की दोनों की अलग अलग प्रोफाइल में चेक करो पहले पॉइंट कि आपके कितने बन रहे हैं और आपके स्पाउस के कितने बन रहे हैं। जिसके भी सीआरएस स्कोर ज्यादा बन रहे हैं उसको प्राइमरी एप्लीकेंट बनाओ, दूसरा जो स्पाउस होगा वो आपका सेकेंडरी एप्लीकेंट बनेगा। आपका जो स्पाउस के सबसे ज्यादा बन रहे हैं उसको प्राइमरी एप्लीकेंट बनाओ, तो आपकी एप्लीकेशन और भी मतलब ज्यादा पॉइंट्स आपको गेन होते हैं आपके।
और एक और चीज इंपॉर्टेंट, जो अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है कनाडा से, चाहे वो कनाडा में भी हो आप, ठीक है, जो जॉब ऑफर मतलब कि कनेडियन एम्प्लॉयर स्पेसिफिक, ये कोई नहीं बोलता, मैंने बहुत बार देखा है, सारे ये बोलते हैं कि जॉब ऑफर अगर मिल जाती है। जॉब ऑफर भाई, अगर आप तुम बोल रहे हो कि जॉब का एक्सपीरियंस है तो इतने पॉइंट मिलते हैं, तो फिर वो जॉब तो कर ही रहे हो, जॉब ऑफर तो लगानी है। यहाँ पे उस जॉब ऑफर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जॉब ऑफर की एम्प्लॉयर स्पेसिफिक ड्रिवन जॉब ऑफर, जो कि LMIA होती है। बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको कि जॉब ऑफर चाहिए, जॉब ऑफर एम्प्लॉयर स्पेसिफिक ड्रिवन मतलब कि LMIA। जी हाँ, LMIA के आपको अगर PR में चाहिए तो LMIA आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे आपके लेट से पहले आपके 450 बन रहे थे, अब 50 पॉइंट्स ऐड करके आपके 500 बन जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इतना ज्यादा कि आपकी इनविटेशन आ जाएगी। अगर 490 का भी ड्रॉ आए, 495 का आए, जितना भी आए, आप अगर 500 जब बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके PR के या फिर आपके इनविटेशन आने के। तो अगर आपको जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जरूरी नहीं कि आपको पैसे देके ही LMIA लेनी होती है, आप कितने एफर्ट्स करते हो वो मैटर करता है। अब किसी ऐसी प्रोविंसेस में एक तो 50 पॉइंट्स आपको मतलब इसके मिल सकते हैं, राइट। दूसरा, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप किसी ऐसी प्रोविंस में जिसमें यहाँ पे अच्छे अच्छे ऐसे इतने प्रोग्राम निकले हुए हैं जहां पे आप PNP अप्लाई कर सकते हो, मतलब जॉब ऑफर होगी तभी तो PNP अप्लाई करोगे, राइट। जॉब ऑफर होगी तो PNP, तो दो फायदे हो जाते हैं। इधर आप इसमें भी आपका हो सकता है, अगर PNP मिल जाए, मतलब सॉरी LMIA मिल जाए तो 50 पॉइंट मिलके इसमें भी हो सकता है, एक्सप्रेस एंट्री में नहीं मिले तो आप जॉब ऑफर होती है तो PNP भी अप्लाई कर सकते हो। जिस एम्प्लॉयर से आपने जो है वो जॉब ऑफर लिया, वहां पे PNP के क्या रूल है उस अकॉर्डिंगली आप PNP भी अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब ऑफर भी आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, रोल प्ले करता है, जिससे आपके पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये लेट्स से कई बार क्या होता है कि आपके ये वाले 50 पॉइंट्स ऐड करके LMIA वाले तब भी आपके स्कोर एनफ नहीं बन रहे हैं कि आपको इनविटेशन आ जाए। तो उस सिनेरियो में क्या है कि आपकी हो सकता है जॉब ऐसी हो जिसकी किसी कनाडा की किसी प्रोविंस में डिमांड बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो है उस प्रोविंस में PNP अप्लाई कर सकते हो, तो फिर डेफिनेटली आपकी PR हो जाती है, फिर तो आपको ये 50 पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें, मतलब जॉब ऑफर का बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि जॉब ऑफर मतलब इसमें ही आपको मैटर करेगी, जॉब मिल जाती है तो आप बहुत सारी चीजें, आपके लिए रास्ते बहुत सारे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जॉब ढूंढने के लिए वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि LinkedIn इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहां पे HR होते हैं, मैनेजर होते हैं HR बड़ी बड़ी कंपनियों के, जिनके साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, अपना रेज्यूमे उनको भेज सकते हो, तो आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आप डायरेक्टली उनको पूछ सकते हो कि क्या आप इंटरनेशनली हायर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आंसर राइट अवे मिल जाता है, जहां 1-2 दिन में जब भी है वो कर देते हैं, राइट। और दूसरी ऑप्शन आपकी इंडीड है। तीसरी मैं सबसे ज्यादा आपको प्रेफर करती हूँ jobbank.gc.ca, जो कनाडा की वेबसाइट है, जिसमें आप मतलब ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे सिर्फ LMIA अप्रूव्ड जॉबें चाहिए, तो वो भी मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखा रखा है। मैं 2-3 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे चेक कर लेना कि कैसे अप्लाई करना है। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, आपको पता चल गया कि किन किन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने स्कोर्स को जो है बूस्ट करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बहुत ज्यादा प्यार देते हो आप, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करके मुझे बता दिया करो कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो या किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो कनाडा में। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।